सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैरियर ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2025 के लिए लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। आप लोग भी सब जगह से सुन रहे होंगे। एंड जो भी टीचर्स केवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 10 नए राज्यों से वैकेंसी जो है शुरू की गई है। एंड हर बहुत सारे राज्यों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है, जिसका डिटेल यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर पीजीटी टीचर्स एंड टीजीटी टीचर्स के लिए जो है वैकेंसीज आउट की जा रही हैं। अब इसमें लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है। पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि केवीएस क्लास 6 क्लास से स्टार्ट होता है, जो कि 12 क्लास तक रहता है। इसीलिए यहाँ पर केवल पीआरटी टीचर्स एंड पीजीटी टीचर्स एंड पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी आती है। तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड बात करते हैं कि पहले पोस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है इसके लिए। टीचर्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पीजीटी टीचर्स के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश, ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। अब टीजीटी के लिए यहाँ पर मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस की वैकेंसी है। यहाँ पर हिंदी के लिए वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी आउट की गई है। तो ये सभी पोस्ट के लिए ना टीचर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टीआरटी टीचर्स जो कि मराठी जिनको आता है, गुजराती आता है, आप पर्टिकुलर जहाँ स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आर्ट्स, म्यूज़िक और फिज़िक्स एजुकेशन के लिए भी है। मेल या फीमेल, इसके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ रीजनल ऑफिसर्स की जो है हम लोग बात कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, जिस भी रीजन से आप मतलब रीजनल से आप भरते हैं, मतलब जिस भी डिवीज़न में आप आते हैं उस डिवीज़न में कौन कौन से राज्य आने वाले हैं ना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट आपने ऊपर देख ली होगी। उस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ना, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल के आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप जयपुर से भर रहे हैं तो जयपुर के अंतर्गत दिल्ली, जो भी जितने भी आपके स्टेट आते हैं ना, उस स्टेट में जो है आपको अपने आसपास के राज्यों के लिए फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर जैसे पुणे रीजन की बात करूँ मैं, तो पुणे रीजन में आप देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पुणे स्टेट के लिए जो है मैं यहाँ पर एक बार आपको बता दूँ, यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन किया जा रहा है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए जो जॉब रहने वाली है। नवोदय विद्यालय की ये जो ऑफिशियली वेबसाइट दी हुई है, पर्टिकुलर अगर आप पुणे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे इस लिंक पर जाकर वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता दूँ कि इसके लिए आपको कोई भी फीस भी नहीं पे करनी है, केवल आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड आपको फॉर्म फिल करना है एंड आपको ईमेल के द्वारा या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा आपको जो है इंटरव्यू के लिए जो है कॉल आएगा। एंड इसके अलावा 30 मार्च इसका लास्ट डेट रखा गया है, तो 30 मार्च के पहले सभी टीचर्स अप्लाई कर दें। अभी भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम तक वेट करेंगे तो सर्वर बहुत डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पुणे रीजन के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। ये आप स्क्रीन पर पूरा डिटेल देख सकते हैं। ये वेबसाइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड कर दूंगी। आप डायरेक्ट जब क्लिक करेंगे ना तो आपको यही पेज ओपन होके आएगा। एंड यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है, यूज योर कॉन्टैक्ट एंड वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी महिलाएं अप्लाई कर रही हैं, मेल या फीमेल, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सही दीजिए, है ना। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है ये आप रीड कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो है कि आपको रखने हैं। इंटरव्यू फॉर द ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड और 6 वेन्यूज़ की बात कर लेते हैं कि आपको जब अगर आपको कॉल आता है तो आपको कहाँ कहाँ जाना है इसके लिए। जैसे आप महाराष्ट्र स्टेट में देख रहे हैं, कोऑर्डिनेटर आप जैसे पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, तो आपका जो इंटरव्यू वेन्यू रहेगा वो कहाँ रहेगा, इसमें ना पूरी आपको चीज़ें जो है बेसिक
चीज़ें आराम से मिल जाएगी। तो आप ये भी नोट डाउन करके रख सकते हैं, जैसे आप गुजरात स्टेट से भर रहे हैं तो आपका जो वहाँ पे जो स्कूल रहेगा, इंटरव्यू वेन्यू रहेगा, वडोदरा दिया गया है। वडोदरा का जो है पूरा यहाँ पर जो है जिस भी स्कूल में आपका जो एड्रेस है ना, ये पूरा दिया हुआ है, आपका इसमें पिन कोड भी दिया हुआ है। तो आप एक बार इसको नोट आउट कर सकते हैं। अब इसका जो है शेड्यूल जान लेते हैं कि डे 1 मतलब कि 3 तारीख को, 3 अप्रैल को ट्यूसडे को, बहुत कम समय है। जो भी टीचर्स वीडियो देख रहे हैं फटाफट से अप्लाई करिए एंड थोड़ा तैयारी आप ज़रूर से कर लीजिए। सुबह 9 बजे से इसके जो है इसके इंटरव्यू तैयार होने वाले हैं। पीजीटी टीचर्स के लिए केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सभी के लिए जो इंटरव्यू का डेट है 3 अप्रैल रखा गया है। तो ये चीज़ आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स के लिए। अब डे 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट के इंटरव्यू रहेंगे, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एंड डे 2 में मतलब 4 अप्रैल को नेक्स्ट डे आपका कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए होने हैं, पीजीटी के लिए एंड टीजीटी के लिए सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर टीचर्स, मतलब कि ये सब्जेक्ट वाइज इसमें जो है डेट डिसाइड की हुई हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। जो भी सीरियस टीचर ये मेल या फीमेल फॉर्म भर रहे हैं ना, इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा और आपका इंटरव्यू डेट भी निकल जाएगा। तो इसको मिस मत करना आप लोग। कंटिन्यू 3 दिन तक जो है इसके जो है इंटरव्यू चलने हैं, लेकिन किस किस के चलने हैं वो मैटर करता है। तो आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है ना, वो मैटर करता है। अब 3rd डे को जो है 5 अप्रैल को जो है इसका एक इंटरव्यू लिया जाएगा सैटरडे के दिन। अब टीजीटी उसमें आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसीज आउट की गई थी ना, उनका इंटरव्यू जो है लास्ट डे लिया जाएगा। अब एक्सट्रीम फॉर एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं, मतलब कि हम इसमें आपका जो रिम्बर्समेंट होना है, मतलब कि टीचर्स का पर मंथ सैलरी आना है, उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर पीजीटी टीचर्स का जो एक स्टॉक रखा हुआ है, यहाँ पर 35,000 750 रुपये से लेकर आपका 42,250 रुपये सैलरी रहेगा। टीचर्स एंड लाइब्रेरियन की सैलरी 34,000 रुपये से लेकर 46,000 रुपये तक आपका सैलरी दिया जाएगा। ये जो सैलरी है 2025 एंड 2026 के लिए दिया जा रहा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। एंड लास्ट जो दिया गया है स्टाफ नर्स, उनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। 34,000 रुपये, 34,125 रुपये से लेकर 40,625 रुपये आपका जो है रहेगा। अब मैं बता दूं कि इसको जो आपको सैलरी मिलना है, ये आपके एक जो है रूरल एरिया के लिए है और एक जो है मेट्रो के लिए दिया हुआ है, इसीलिए वहाँ पर वैसा दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीचर एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर सारा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वट 50% मार्क्स के साथ में आपका मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री, प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब आप हिंदी में भी अगर हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इंटरव्यू भी देखा जाए ना तो प्रॉपर हिंदी में ही होता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटीज या अलग इंस्टीट्यूट से भी अगर आपका होता है तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो है दी हुई है अलग से, इसका आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन। एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमई एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड डिग्रीज के लिए मांगी गई है। अब याद एक बार अच्छे से इसको ना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। केवल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पीजीटी के लिए और बीएड रिक्वायर्ड है। अब टीजीटी की हम लोग बात कर लेते हैं। अब टीजीटी टीचर्स के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years इन डिग्री कोर्सेज, ठीक है। फॉर टीजीटी इंग्लिश के लिए भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक हम बात लेते हैं टीजीटी के लिए, फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज़, मतलब सब्जेक्ट इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में टीजीटी के लिए सीटेट मांगा गया है, लेकिन अगर बीएड डिग्री आपके पास में है, सीटेट आपने नहीं अगर दिया है तो भी आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, बट सीटेट वाले जो है टीचर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले, है ना। अगर आपका इंटरव्यू स्ट्रांगली होता है तो हो सकता है कि आपका बिना सीटेट के भी आपका सिलेक्शन हो जाए, बट सीटेट इसके लिए मांगा गया है। अब लाइब्रेरियन के लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको नॉर्मल डिग्री मांगी गई है। एज क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 50 साल टीचर्स का जो है अपर एज लिमिट फॉर द ऑल कैटेगरी
फीस। यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन नहीं है। ऑल कैटेगरी टीचर्स के लिए 50 साल मांगा गया है एंड 65 साल मैक्सिमम आपका होना चाहिए। यह सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट एक स्टेट के लिए बात कर लेती हूँ, हैदराबाद स्टेट के लिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि हैदराबाद स्टेट का जो है ये फॉर्म भरने का डेट तो निकल चुका है, 18 जो है मार्च रखा गया था, पर इसका इंटरव्यू का डेट जो है, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आपका 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में आपका जो है इंटरव्यू का डेट रखा गया है। आप टीचर्स एक बार ध्यान से देख लीजिए किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। सामने ऑफिशियली जो है लिंक आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि जो भी टीचर्स ने अभी तक अप्लाई नहीं करा है ना, वो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। अपना स्टेट एंड अपना डिवीज़न आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है, नहीं समझ आता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर एक एक का मैं जो है रिप्लाई करती हूँ। एंड इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सअप जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट शॉर्ट्स के माध्यम से हर एक वीडियो मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑफिशियली लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो केवीएस के लिए जो भी टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन करके अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू।